आज हम स्वतंत्रता का आखिरी पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और जितनी भी इम्पोर्टेंट बात होंगी वो आज इस जो हमारी क्लास है इसमें ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत। ठीक है, हानि का सिद्धांत वह है व्यक्ति के किसी कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हानि होती है या नुकसान होता है, उसे कहते हैं हानि का सिद्धांत। ठीक है, क्या जब किसी व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी प्रकार से प्रभावित होती है या उसे किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसे कहते हैं हानि का सिद्धांत। ठीक है, हानि का सिद्धांत व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होना। ठीक है, या किसी प्रकार का नुकसान होना। नुकसान होना। ठीक है, हानि का सिद्धांत कहलाता है। इसके संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बात की है कि उसने व्यक्ति के कार्य को दो भागों में डिवाइड किया है। व्यक्ति के कार्य को दो भागों में डिवाइड किया है, एक स्वयं संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। ठीक है, कौन से कार्य? स्वयं संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। ठीक है, जो स्वयं संबंधी कार्य हैं और जो पर संबंधी कार्य हैं इनमें बस थोड़ा सा अंतर है और इसे समझना है। स्वयं संबंधी कार्य वे हैं जिनके करने से व्यक्ति खुद प्रभावित होता है या व्यक्ति के उस कार्य करने से उसी व्यक्ति को नुकसान होता है, उस पर ही उसका असर पड़ता है, तो उसे कहते हैं स्वयं संबंधी कार्य। जब किसी व्यक्ति के कार्य करने से उसका इफेक्ट उसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं स्वयं संबंधी कार्य। जब किसी व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं पर संबंधी कार्य। ठीक है, स्वयं संबंधी कार्य जब व्यक्ति के कार्य से स्वयं वह प्रभावित होता है। ठीक है, और पर संबंधी जब व्यक्ति के कार्य से कोई और प्रभावित होता है। ठीक है, ठीक है बेटे, तो जैसे पर संबंधी का कोई एग्जाम्पल ले लें। पर संबंधी कार्य का एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है और वो चुपचाप रहता है, ड्रिंक कर कर किसी से कुछ बात नहीं कहता, ना किसी को उल्टा बोलता है और अपना पीता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है, तो वो है स्वयं संबंधी कार्य। लेकिन पीने के बाद अगर वो किसी को गाली गलौज देता है, किसी को उल्टा बोलता है, किसी से लड़ाई करता है, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, तो वो है पर संबंधी कार्य। ठीक है, तो स्वयं संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य ये है। व्यक्ति के जो दो कार्य हम बता रहे हैं यहाँ, स्वयं संबंधी और पर संबंधी कार्य, यहाँ पर एक नोट है, क्या वो याद रखना है कि राज्य मतलब होता है सरकार। राज्य व्यक्ति के इन दोनों कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकती है जब उसे पता लग रहा हो कि इससे कोई बड़ी हानि होगी। यानी राज्य व्यक्ति के कार्य पर प्रतिबंध लगा सकती है जब
उसे लगता है कि कोई बड़ी हानि हो सकती है। ठीक है, ये नोट हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका, और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टॉपिक भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, कि स्वतंत्रता के आयाम। स्वतंत्रता के आयाम। स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, दो आयाम हैं। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, और एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में जो इसके समर्थक हैं उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, क्या नाम है? जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना होना, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना होना, अर्थात व्यक्ति के कार्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना होना, जो चाहे वो करे, यानी अर्थात जैसा वह चाहता है कर सकता है। ठीक है ना जी, ये है हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब प्रतिबंध होते हैं तो ये कहते हैं कि जब प्रतिबंध होते हैं तो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाती है, क्या हो जाती है? छिन जाती है। और जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाती है तो उसे फिर स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये बात कहते हैं। तो इसीलिए जो वो चाहते हैं, इसीलिए उन्हें कोई भी कार्य करने की छूट दे दी जाए, इसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, अब है हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं कि इसके जो समर्थक हैं वो ईशा बर्लिन, ठीक है, ईशा बर्लिन इसके समर्थक हैं, और टी.एच. ग्रीन। इसके समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि व्यक्ति के कार्य पर प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन तर्क संगत होने चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का अंकुश लगा रहे हो या किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोक रहे हो, तो आप उसे बताओ कि आप क्यों रोक रहे हो उसे। अगर आप उसे ये कार्य करने से रोक रहे हो तो क्यों रोक रहे हो, उसे कहते हैं तर्क संगत स्वतंत्रता। जैसे अभी हमारा कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, गैदरिंग नहीं होगी। उन्होंने हमें कारण बताया, तर्क संगत बताया कि आप नहीं जाओगे घर से बाहर। ठीक है, तो उसने हमारी क्या
एक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया कि आप यहाँ नहीं जाओगे, आप ये नहीं करोगे, यहाँ पर इकट्ठे होकर बात नहीं करोगे, है ना। तो उसने हमारी जो स्वतंत्रता थी उस पर प्रतिबंध लगाया, वो भी तर्क संगत लगाया। ठीक है, तो राज्य हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वो तर्क संगत होनी चाहिए। और भाई समाज में सार्वजनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ठीक है, बस एक और लास्ट जो बात है इसमें ये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं, इसीलिए उस पर सकारात्मक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं हम इसमें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके कार्य किसी दूसरे व्यक्ति पर यानी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, इसलिए उसके कार्य दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इसे कहते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता वह जहाँ पर व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, उसे जो चाहे जैसा चाहता है वैसा करने दें, उसी प्रकार उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, उसे कहते हैं हम नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं नहीं, व्यक्ति पर प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन जो प्रतिबंध हो वो उचित होने चाहिए, तर्क संगत होने चाहिए। क्यों? अगर मान लो कि उस पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है लेकिन वो तर्क संगत नहीं है, तो कोई भी अपनी स्वतंत्रता का ऐसे हनन होने नहीं देगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता पर जो अंकुश होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, तभी हम पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है बेटे, यहाँ पर जो है स्वतंत्रता जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और जो स्वतंत्रता की जो मेन बातें थी, जो इम्पोर्टेंट बातें थी, वो मैंने तीनों पार्ट में बना दी हैं। आप वो तीनों पार्ट जाकर देख लेना, स्वतंत्रता क्लियर हो जाएगा जहाँ तक है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये तीनों की तीनों वीडियो। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है।